वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं रमन डॉट के आर वैश्य लेकर आया हूं लेसन नंबर 3 फ्रॉम बायोलॉजी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा तो उसका एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, फिर उसके बाद गेस्टेशन पीरियड कितने होते हैं ये पढ़ा। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कि क्या क्या उसमें डिफॉर्मिटीज आ जाता है। नहीं तो एक छोटा सा ओवरऑल इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद फिर होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसके मैकेनिज्म क्या है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं या हम लोग जानते हैं, ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन जो है सेक्सुअली मतलब सेक्स के माध्यम से अपने बच्चे को पैदा करते हैं। एक ह्यूमन के दो पार्ट्स, एक मेल दूसरा फीमेल। नहीं, एक मेल दूसरा फीमेल। मेल यूनिसेक्स होते हैं, फीमेल भी यूनिसेक्स होती है। मेल जो गैमिट बनाते हैं उस गैमिट को हम बोलते हैं स्पर्म, और जिस फॉर्मेट में आता है उस फॉर्मेट को बोलते हैं सीमेन। सीमेन का कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताया गया था। सीमेन बोलने का मतलब स्पर्म, फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। जबकि फीमेल जो बनाती है उसे ओवम या एग के नाम से संबोधित किया जाता है, जाना जाता है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग करने के टाइम में स्पर्म या फिर सीमेन जो बोलना है, खास करके जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जो पूरे डीएनए कंटेंट करता है 23 जीनोम्स को, उसको स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म एक के साथ फ्यूज होता है और एक नया स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन देता है। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जाइगोट, जो कि डिप्लॉयड इन नंबर होता है, 2n होता है, 23 पेयर्स होता है। ओके, क्योंकि मेल से 23 फीमेल से 23 दोनों मिलके 23 पेयर्स हो गए। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड नंबर 1 गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवम। उसके बाद इंसेमिनेशन होगा। इंसेमिनेशन कहने का मतलब है कि ड्यूरिंग क्वाइटस और कॉपुलेशन स्पर्म इज ट्रांसफर्ड टू द वेजाइना और सर्विक्स ऑफ फीमेल बॉडी। वेजाइना और सर्विक्स में स्पर्म और सीमेन का इंट्रोडक्शन होना, उसे हम इंसेमिनेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद इंसेमिनेशन होने के बाद फिर ओवा रिलीज हुआ ओवरी से, ओवम रिलीज हुआ ओवरी से। नहीं, एक है तो ओवम, प्लूरल है तो ओवा। तो और इधर से स्पर्म गया वेजाइना सर्विक्स होते हुए, और एक पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं एम्पलरी स्टमस जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। नहीं, एम्पलरी स्टमस जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, वहां पे इसका यूनियन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन करने के बाद उस स्ट्रक्चर में क्लीवेज होता है और एक नया स्ट्रक्चर बनता है ब्लास्टोसिस्ट। इस ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन कहां होता है? इंडोमेट्रियम लाइनिंग में, जो कि वर्म का इंडोमेट्रियम सबसे अंदरूनी हिस्सा में इम्प्लांटेशन होता है, ताकि बेबी का फर्दर डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद गेस्टेशन। गेस्टेशन मतलब डेवलपमेंट ऑफ, सबसे पहले जाइगोट से मोरुला बना, बेस्टुला बना, गेस्टुला बना, उसके बाद फीटस बना। तो ये पूरे करने के टाइम में 9 मंथ का टाइम लगता है। तो डेज में कितने हो गए? 9 into 30 अप्रोक्स। ओके, तो 270 डेज का गेस्टेशन पीरियड होता है, मतलब गर्भकाल। उसके बाद लास्टली पर्ट्यूशन होता है। क्या होता है? डिलीवरी ऑफ बेबी, जिसे हम लोग लेबर पेन के नाम से भी जानते हैं। तो यहां तक आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके कंपोनेंट्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिस जगह पे पाया जाता है या जिस जगह पे लोकेटेड रहता है, उस जगह का नाम है पेल्विस रीजन, जो कि कमर के नीचे वाला रीजन है। इसको लोअर एब्डोमेन या लोअर स्टमक रीजन भी बोलते हैं। ओके, स्टमक का दूसरा नाम क्या होता है? एब्डोमेन।
तो लोअर एब्डामेन रीजन या फिर लोअर स्टमक रीजन, जिस रीजन को है उसका नाम है पेल्विस रीजन। तो यहाँ पे आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। द सिंबल ऑफ मेल इज दिस एरो, जैसे कि नीतीश कुमार जी का ये एरो है और नीतीश कुमार मालूम है कि आपको मेल है, तो याद करने के लिए सही है कि नीतीश कुमार का सिंबल है ना एरो होता है, तो वो एक मेल है, तो मेल का सिंबल में एरो होगा, जबकि प्लस का सिंबल जहां होगा वो फीमेल होगी। ओके, तो यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट्स का नाम है गोनाड और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि रिप्रोडक्टिव एज से पहले पाया जाता है, जब तक कि बच्चा बर्थ से लेके 10-12 साल तक के एज में जो सेक्स ऑर्गन होता है उसे गोनाड के नाम से जाना जाता है। और वहां पे सिर्फ एक चीज होता है, टेस्टिस, यही फंक्शनल होता है, बाकी फंक्शनल नहीं होता है। दूसरा है एक्सटर्नल जेनिटल्स। एक्सटर्नल जेनिटल्स मतलब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बाहरी परत है, बाहरी लेयर है, उस ये बाहरी ग्लैंड से ऑर्गन से उसको एक्सटर्नल जेनिटल्स में रखते हैं। और इसके अंदर क्या आता है, एक है पेनिस और दूसरा है स्क्वाटम सैक, नहीं जो शरीर के बाहर के इलाके में पाया जाता है। पहला पेनिस और दूसरा स्क्वाटम सैक। आपको जानकर मालूम होगा कि पेनिस जो होता है एक होता है, यूनी होता है, और स्क्वाटम सैक भी यूनी होता है, इसीलिए यहाँ पे U फॉर P फॉर पेनिस और S फॉर स्क्वाटम सैक। ओके, द नेक्स्ट वन इज इंटरनल जेनिटल्स। इंटरनल जेनिटल्स के अंदर आता है वास डेफरेंस, यूरेथ्रा, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड, ये सब इंटरनल जेनिटल्स के अंदर आता है। और आपके लिए कोड दिया गया है, कोड वर्ड अगर सवाल पूछा जाए कि वास डिफरेंस कितने होते हैं बॉडी में, तो जिस ये कोड है तो UPSP1, UPSP1 कहने का मतलब है कि U फॉर यूरेथ्रा, P फॉर पेनिस, S फॉर स्क्वाटम सैक और P फॉर प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सब 1 है, बाकी सब जितने बचे जैसे कि टेस्टिस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, कॉपर्स ग्लैंड, ये सब 2 होते हैं। ओके, तो ये कोड वर्ड याद रखिए। जिसको अंडरलाइन किया गया है सिर्फ वही एक होते हैं, बाकी जो अंडरलाइन नहीं किया गया वो सब डबल होते हैं। नहीं, अंडरलाइन करने का मतलब सर्कल जो किया गया है। तो यहाँ नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। नाउ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया गया है आप लोगों के लिए, और साथ में एक इमेज भी दिया गया है जिससे आप लोगों को क्लियरली मेमोराइज कर लेना और अच्छे तरह से देख लेना है। ओके, तो यहाँ पे फ्लो चार्ट जिस प्रकार है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेनली 3 पार्ट्स, एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसमें हमने बताया था कि पेनिस और स्क्वाटम सेक्स आता है, दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसमें डक्ट सिस्टम और एसोसिएटेड ग्लैंड्स आता है, और सबसे पहले क्या आता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसमें गोनाड या फिर टेस्टिस आता है। नहीं, गोनाड का एग्जांपल टेस्टिस है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का एग्जांपल क्या हो गया, टेस्टिस, जो कितने होते हैं नंबर में, 1 पेयर। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या है, पेनिस एंड स्क्वाटम सेक्स कितने होते हैं नंबर में, 1 यूनी होते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का 2 पार्ट, एक डक्ट सिस्टम, दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। डक्ट सिस्टम में क्या है, मेनली 4 डक्ट होते हैं और इसी का आगे फर्दर मॉडिफिकेशन होता है जो हम लोग धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। तो पहला है रेटेड टेस्टिस, दूसरा वासा इफरेंशिया, तीसरा एपिडिडाइमिस और चौथा वास डेफरेंस। 4 डक्ट है, अगेन आई एम रिपीटिंग, पहला रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंस। फिर इसी का आगे मॉडिफिकेशन होके और भी डक्ट का फॉर्मेशन होता है। दूसरा है एसोसिएटेड ग्लैंड्स, इसमें 3 मेन ग्लैंड्स हैं। पहला सेमिनल वेसिकल्स, ध्यान से सुनिए, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में? तो इसका दूसरा नाम है
बल्बोयूथरल ग्लैंड्स। ओके, ये तीनों ग्लैंड मिलकर सीमेन फॉर्मेशन में स्पर्म को सीमेन में मॉडिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं। और साथ में आप लोग वो डायग्राम को अच्छी तरह देख लीजिए जो दिया जा रहा है आपको। ओके, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका टॉपिक का नाम है स्कॉटम एंड द टेस्टिस। नाउ द स्कॉटम और स्कॉटम सैक। यहां पे देखिए टेस्टिस जो होते हैं, जो कि पेयर में पाए जाते हैं, टेस्टिस जो होते हैं स्कॉटम सेक्स में पाए जाते हैं और पेयर में पाए जाते हैं। तो टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विदिन अ पाउच कॉल्ड स्कॉटम सैक एंड इट मेंटेन द टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर कितने होते हैं सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में? कमेंट चैट में लिखिए और बताइए कि स्कॉटम सेक्स के अंदर का टेम्परेचर क्या होता है। नहीं, कमेंट सेक्शन में हमें आंसर बताइए। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्टिस। टेस्टिस क्या करते हैं? इट फॉर्म स्पर्म प्लस मेल सेक्स हार्मोन। ये स्पर्म के साथ साथ मेल सेक्स हार्मोन, जो मेल कैरेक्टर जैसे कि बियर्ड आना, मॉस्टरेज आना, बॉडी तरफ फिजिक होना, स्ट्रॉन्ग वॉइस होना, ये सब जो मेल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, तो इसके पीछे कौन सा हार्मोन है? मेल सेक्स हार्मोन, जिसे हम एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एंड्रोजन को बनाने वाला कौन सा ग्लैंड है? टेस्टिस। उसके साथ इसका जो शेप होता है वो ओवल होता है, स्फेरिकल ओवल टाइप का होता है, और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। द लेंथ ऑफ टेस्टिस इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस का लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होता है, डिपेंड्स ऑन एज एंड द हाइट एंड द लोकेलिटी। कोई अफगानिस्तान का है तो अलग हाइट है, या कोई नेपाल का है तो अलग हाइट है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। और बहुत लोग के उम्र के बच्चा है तो छोटा टेस्टिस, बड़ा उम्र 50-60 साल के हैं तो साइज अलग होता है, डिपेंड करता है। और नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्टिकुलर लॉब्यूल या फिर कंपार्टमेंट पर टेस्टिस इज अबाउट 250 के आसपास होते हैं कंपार्टमेंट। एक टेस्टिस में करीबन 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसमें सेटोरी सेल, लीडिंग सेल पाए जाते हैं। और ये सेटोरी सेल, लीडिंग सेल का फंक्शन कुछ अलग होता है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे फर्दर क्लास में। अभी डेटा आपको याद रखिए। और टेस्टिस को कवर करने वाला जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं टूनिका वेजाइनलिस एंड टूनिका अल्बुजिनिया। 2 लेयर होते हैं, एक टूनिका वेजाइनलिस और दूसरा टूनिका अल्बुजिनिया। ये दोनों लेयर टेस्टिस को कवर करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और स्पर्म और सीमेन फॉर्मेशन में सपोर्ट करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिकुलर लॉब्यूल, उसमें पाए जाने वाले सेल्स जैसे कि सेटोरी सेल्स, लीडिंग सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सपोर्ट करते रहिए और अपने सारे आंसर कमेंट बॉक्स में चैट के फॉर्मेट में लिखते रहिए। जो भी प्रॉब्लम होगा आप क्वेरीज में वहां डाल सकते हैं। तो we'll meet in the next lecture. So bye bye for today.